थायराइड आपके नेक में एक छोटी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है। छोटी है लेकिन बड़ा काम करती है। ये ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। ये आपके एनर्जी लेवल्स, हार्ट रेट और आपके बॉडी के एनर्जी यूज को अफेक्ट करता है। जब थायराइड इनफ हॉर्मोन्स नहीं बनाती तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कई रीजंस होते हैं। कभी कभी थायराइड खुद प्रॉब्लम होती है और इनफ हॉर्मोन्स नहीं बना पाती, इसे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। दूसरी बार प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड या ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होती है। ये ग्लैंड्स थायराइड को कंट्रोल करती हैं और अगर यह सही से काम नहीं कर रही तो सेकेंडरी या टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इमेजिन करो कार इंजन की तरह। थायराइड इंजन है और पिट्यूटरी और हिपोथैलेमस एक्सेलरेटर है। अगर इंजन खराब है तो गाड़ी स्मूथली नहीं चलेगी। दैट्स प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर एक्सेलरेटर अटक गया है तो इंजन को सिग्नल नहीं मिलेगा चलने का। दैट्स सेकेंडरी या टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। कॉमन सिम्टम्स में हमेशा थकावट, नॉर्मल डाइट के बावजूद वेट गेन और गर्मी में भी ठंड लगना शामिल है। सोचो आप हमेशा थकावट महसूस कर रहे हो, जैसे आपने कई दिनों से सोया नहीं है। सिंपल काम भी मुश्किल लगते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वेट मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। धूप में भी आपको ठंड लग सकती है और आपको एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए होंगे जबकि दूसरे कंफर्टेबल हैं। थैंकफुली हाइपोथायरॉयडिज्म को मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट लेवोथायरोक्सिन है, एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन। यह मेडिसिन उस हार्मोन को रिप्लेस करती है जो आपका बॉडी इनफ नहीं बना रहा है। आपके डॉक्टर आपके लिए सही डोज डिसाइड करेंगे। टाइम के साथ डोज एडजस्ट करना पड़ सकता है, इसलिए रेगुलर चेकअप्स इंपॉर्टेंट हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म का उल्टा है। इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड ओवरएक्टिव हो जाती है और बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और कई सिम्टम्स हो सकते हैं। ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म का एक कॉमन कॉज है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका बॉडी गलती से थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है, जिससे वो ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। दूसरे कॉजेज में थायराइड नोड्यूल्स हैं, जो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ्स हैं, जो कभी कभी एक्स्ट्रा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इमेजिन करो आपका मेटाबॉलिज्म ओवरड्राइव पे काम कर रहा है, जैसे कार का इंजन बहुत फास्ट चल रहा हो। आपका वेट बिना किसी रीजन के कम हो सकता है, भले ही आपकी एपेटाइट अच्छी हो। आपको हमेशा गर्मी और पसीना आ सकता है, ठंड में भी। आपका हार्ट फास्ट धड़क सकता है, जिससे आपको एंग्जायटी और अनईजीनेस हो सकती है। थायराइड नोड्यूल्स बहुत कॉमन हैं। ज्यादातर बिनाइन होते हैं, मतलब कैंसरस नहीं होते, लेकिन कुछ नोड्यूल्स कैंसरस हो सकते हैं। आपके डॉक्टर नोड्यूल की नेचर चेक करने के लिए टेस्ट्स रेकमेंड करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट कॉज और सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाइयां फास्ट हार्टबीट जैसे सिम्टम्स मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। एंटीथायराइड ड्रग्स आपके थायराइड द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन की अमाउंट को कम कर सकती हैं। कुछ केसेस में थायराइड ग्लैंड के कुछ हिस्से या पूरी ग्लैंड को रिमूव करने के लिए सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। किसी भी हेल्थ कंडीशन की तरह थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। रेगुलर चेकअप्स, खासकर अगर आपके फैमिली में थायराइड प्रॉब्लम्स का हिस्ट्री है, तो प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है। किसी भी अनयूजुअल सिम्टम को इग्नोर मत करो, अपने डॉक्टर से बात करो। वो आपके थायराइड फंक्शन को चेक करने के लिए टेस्ट्स कर सकते हैं और आपको सही ट्रीटमेंट प्लान की तरफ गाइड कर सकते हैं। याद रखिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए थायराइड हेल्थ को मैनेज करना जरूरी है।